Assalamu alaikum dear students. Hope you are doing well. Welcome back to my YouTube channel The Expert Mathematician. I am your teacher Fizan Ahmed. आज हम ग्राफ्स ऑफ फंक्शंस को देखेंगे। ग्राफ्स ऑफ फंक्शंस के बारे में देखने से पहले, इसको पढ़ने से पहले हम फंक्शंस को देख लेते हैं कि फंक्शन क्या होते हैं। क्योंकि फंक्शंस हमें पता होंगे तो हम फिर उसका ग्राफ्स ड्रा करना हमें आ जाएगा। तो फंक्शन हमने पिछली वीडियोस में मेरे चैनल के ऊपर फंक्शन से रिलेटेड, डोमेन और रेंज से रिलेटेड पहले वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने वो नहीं देखी तो यहाँ टॉप पर आपको लिंक शो हो रहा होगा, आप जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। तो हम फंक्शंस के रिलेटेड थोड़ा सा कंसेप्ट को रिकॉल कर लेते हैं। एक नोट देखें यहाँ पर, इट इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, वन वेरिएबल इज इंडिपेंडेंट, उसको हम एक्स कह देते हैं, अदर वेरिएबल जो है वो डिपेंडेंट है। अब ये रिलेशनशिप कैसा रिलेशनशिप है हम इसको भी देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर देखें, हम दो सेट लेते हैं, एक सेट ए है और सेट बी है। सेट ए जो है उसको मैं मान लेता हूँ इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो एक्स की शक्ल के होंगे, यानी x1 x2 x3 एक्स की शक्ल के होंगे। ठीक है, अगर हम इस फंक्शन, कोई भी फंक्शन है उसमें हम x1 वैल्यू पुट करते हैं तो उसके अगेंस्ट जो है उसका आंसर जो आता है वो y1 आता है। फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज हम ये बात कर लेते हैं, उसके अगेंस्ट उसका आंसर y1 आता है। ठीक है, इसी तरह अगर मैं x2 की बात करता हूँ तो उसके अगेंस्ट उसका आंसर y2 आ सकता है। तो यहाँ से हमें ये बात का अंदाज़ा होता है कि हम x1 जो है वो हम अपना कोई वैल्यू सपोज करके उसमें पुट कर रहे हैं किसी भी फंक्शन में, उसके अगेंस्ट y1 जो है वो x1 पर डिपेंड कर रहा है। मतलब y वेरिएबल जो होगा वो x वेरिएबल पर डिपेंड करेगा, इस वजह से y को हम डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। तो इन x को हम इंडिपेंडेंट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमने x की वैल्यू खुद से पुट की, वो किसी चीज़ पर डिपेंड नहीं कर रही। ठीक है, तो इस वजह से वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इस तरह का जो रिलेशन बनता है इसे हम फंक्शन कहते हैं। तो हम उसकी डेफिनेशन को भी देख लेते हैं एक दफ़ा। डेफिनेशन है अ फंक्शन फ्रॉम सेट ए, यहाँ पर देखें, डायग्राम को देखते जाएं साथ साथ और डेफिनेशन भी आपको समझ आएगी इजीली। द फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज अ रूल दैट असाइन अ यूनिक सिंगल एलिमेंट y बिलोंग टू बी। ठीक है जी, टू ईच एलिमेंट x बिलोंग टू ए। मतलब x का जो भी एलिमेंट है वो ए सेट से बिलोंग करेगा और y का जो है वो b से बिलोंग करेगा। इनके सारे की रूल असाइन किया गया कि x की वैल्यू के अगेंस्ट y का भी एक आंसर आएगा। ठीक है जी, तो ये हमारे पास फंक्शन होता है। नोटेशन क्या होती है इसकी? y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। आप एफ ऑफ एक्स जो है एफ ऑफ y और उस इज इक्वल टू एक्स भी लिख सकते हैं, उसमें वेरिएबल्स चेंज हो जाएंगे। हम यहाँ पर y को डिपेंडेंट वेरिएबल ले रहे हैं तो इस वजह से y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आएगा। ठीक है जी, तो हम इसे क्या, इससे हम पढ़ते हैं कैसे हैं। y है x का फंक्शन, y इज अ फंक्शन ऑफ x। यहाँ पर अगर वैल्यू वेरिएबल थोड़े चेंज अगर कर देंगे तो नोटेशन आपको पता होना चाहिए कि नोटेशन क्या होती है। y जो है वो x का फंक्शन है। अगर मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ कि हम एफ ऑफ y लेते हैं और इज इक्वल टू एक्स, तो हम यहाँ पर ये कहेंगे x जो है वो y का फंक्शन है, क्योंकि हमने वहाँ पर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज लेकर आए हैं। बेसिकली हम जो है वो आमतौर पर y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ही लिखते हैं, लेकिन आपको एक जनरल कंसेप्ट की बात है कि अगर एफ ऑफ y आ जाएगा तो वो x के इक्वल होगा। ठीक है जी, तो यहाँ पर एक एग्जांपल देखें, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3 एक फंक्शन है। ठीक है, 2x प्लस 3। अगर मैं बेसिकली यहाँ पर x की जगह पर 2 पुट करता हूँ, एफ ऑफ 2 करता हूँ, तो एफ टू एक्स की जगह पर 2 वैल्यू पुट करेंगे, 2 2 4 प्लस 3 7 आंसर आएगा। ठीक है जी, तो अगेन अगर मैं x की जगह पर 3 पुट करता हूँ इसी फंक्शन में, एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 प्लस 3, मतलब इसका आंसर जो आएगा वो 9 आएगा। तो हमें इस बात से ये पता चलता है कि एक फंक्शन में फंक्शन वो होगा कि इस एक वैल्यू x के अगेंस्ट उसका y का भी आंसर 1 आता है। ठीक है जी, और इसी तरह आपको पता चल रहा है कि 2 के अगेंस्ट 7 आंसर आया, 3 के अगेंस्ट 9 आया है, तो डिफरेंट आंसर आया है। ऐसा नहीं है कि 2 के अगेंस्ट 7 आया, 3 के अगेंस्ट भी आपके पास 7 आंसर आया, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है जी, नेक्स्ट आगे देखें तो डोमेन और रेंज के बारे में देख लेते हैं। ये बातें हम पढ़ कर आए हैं, ये वैसे आपको रिकॉल करवा रहा हूँ। डोमेन और रेंज क्या होती है? डोमेन ऑल द पॉसिबल इनपुट वैल्यूज इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ फंक्शन। मतलब जितनी भी इनपुट वैल्यूज होंगी पॉसिबल,
पॉसिबल वैल्यूज होंगी। पॉसिबल का वर्ड इस वजह से यूज किया है कि कुछ वैल्यूज हम सारी नहीं इंक्लूड करेंगे रियल वाली वैल्यू, हम फंक्शन की प्रॉपर्टीज से देखेंगे कि इसमें हमारे पास पॉसिबल इनपुट क्या हो सकती है। तो हम आगे उसको देखते हैं कि आपको सारा कुछ बताऊंगा कि डोमेन को निकालने के क्या मेथड होते हैं। तो x कह देते हैं, पॉसिबल वैल्यू जो है वो x है, वो सेट ए को बिलोंग करती है, जो वो सेट ऑफ डोमेन भी है। ठीक है, इसी तरह रेंज है द सेट ऑफ ऑल द वैल्यूज f of x as varies through the set of b is called the range of function। मतलब कि x से जो भी वैल्यू b सेट में वेरी कर रही है वो उसका रेंज है। मतलब x के अगेंस्ट अगर x1 के अगेंस्ट हमने देखा था y1 है, x2 के अगेंस्ट y2 है, इसी तरह xn के अगेंस्ट yn हो सकती है। ठीक है, तो जो वैल्यू वेरी कर रही है x से वेरी कर रही है सेट b में, ठीक है जी, तो वो होगा हमारा रेंज ऑफ फंक्शन। ठीक है, जिस तरह अब y और f ऑफ x जो है, y को हमने कहा था f ऑफ x भी कह सकते हैं, तो f ऑफ x बिलोंग करेगा सेट ऑफ रेंज में जो हमारा सेट b है। हम यहाँ पर डोमेन को निकालने के कुछ मेथड देख लेते हैं कि डोमेन इनपुट वैल्यूज कौन सी हो सकती हैं। पॉसिबल इनपुट वैल्यूज की हमने बात की कि पॉसिबल इनपुट वैल्यूज होनी चाहिए जो कि हमारा डोमेन होती है फंक्शन की। तो हम वो देखेंगे कि उसको हम कैसे देख सकते हैं, कैसे उसको हम निकाल सकते हैं। तो एक बात आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए, रियल नंबर क्या होते हैं। रियल नंबर ऐसे नंबर, जितने भी दुनिया में नंबर एग्जिस्ट करते हैं वो रियल नंबर है। लेकिन इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या है, एक रियल लाइन है जो कि दो हिस्सों में डिवाइड करती है और सेंटर पॉइंट जो है वो उसका जीरो है। ठीक है, एक साइड पर लेफ्ट राइट साइड पर जो है हमारा इन्फिनिटी है एंड वाला जो है, और जो लेफ्ट साइड पर है वो हमारा नेगेटिव इन्फिनिटी है। ठीक है, तो पॉजिटिव राइट साइड वाले पॉजिटिव और लेफ्ट साइड वाले वो जो कि है नेगेटिव। ठीक है, दो हिस्सों में डिवाइड करती है, पॉजिटिव नेगेटिव, जीरो जो है वो इसको डिवाइड करता है। इस साइड पर जितने भी नंबर हैं वो पॉजिटिव हैं, इस साइड पर जितने भी नंबर हैं वो नेगेटिव नंबर हैं। ठीक है जी, इसमें जितने भी नंबर आएंगे 0.1 0.2 0.3 1 2 3 जितने भी नंबर आएंगे वो हमारे रियल नंबर होंगे। आपको ये बात का पता होना चाहिए पहले। सेकंड, हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं। द रियल नंबर आर इंक्लूडेड इन द सेट ऑफ डोमेन विच डिफाइन द फंक्शन। हम वो नंबर इंक्लूड करेंगे जो फंक्शन को डिफाइन करते हैं। बेसिकली फंक्शन है, उसमें जो नंबर उसको डिफाइन करेगा हम उसको डोमेन में इंक्लूड करेंगे। वो वैल्यू हम, वो नंबर हम उसको एक्सक्लूड करेंगे जो हमारे फंक्शन को डिफाइन नहीं करेगा, डज नॉट डिफाइन या अनडिफाइन करेगा। अनडिफाइन की क्या कंडीशन होती है कि अगर उसमें इन्फिनिटी बनेगा, ठीक है, 1/0 अगर आ जाता है तो वो इन्फिनिटी बनेगा, या हमारे पास कोई अयोटा आ जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाता है, वो भी हमारा फंक्शन को अनडिफाइन कर देता है। डिफाइन क्या होता है, एक डिफाइन डेफिनेशन होती है नंबर की। जैसे आपका अगर आंसर 4 आता है तो उसकी एक डेफिनेशन है प्रॉपर, मतलब वो 3 के बाद है और 5 से पहले है, 4 नंबर डिफाइन है। ठीक है, इन्फिनिटी है उसको वो डिफाइन नहीं है क्योंकि वो लास्ट वाला डिजिट है, कोई भी हो सकता है, उसका हमें पता नहीं है। ठीक है जी, इसी तरह एयोटा जो कि √-1 आ जाता है तो वो भी अनडिफाइंड है। ठीक है, उसकी कोई डेफिनेशन नहीं है। जो जिसकी एक डेफिनेशन, प्रॉपर डेफिनेशन ना हो वो हम नंबर इंक्लूड नहीं करेंगे, जो कि आंसर में आएगा, हम चेक करके देख लेंगे। जैसे एग्जांपल देखें, यहाँ पर f of x 2x + 4 एक फंक्शन है। आप यहाँ पर देखें कोई भी फैक्टर है जो इसको अनडिफाइंड बना रहा है। अगर हम 2 पुट करते हैं उसका आंसर कोई डिफाइन वैल्यू आती है, 3 पुट करते हैं उसका आंसर कोई डिफाइन वैल्यू आती है। ठीक है, 4 पुट करते हैं उसका आंसर कोई डिफाइन, इसी तरह नेगेटिव पुट करते हैं कोई डिफाइन वैल्यू आती है, कोई भी आती है, एक डिफाइन वैल्यू आती है। तो क्या है जी, ये ऑल द रियल नंबर को डिफाइन करता है। ठीक है जी, नेक्स्ट आगे देखें तो एक और एग्जांपल हम लेते हैं। f of x = 1/x एक फंक्शन है जो कि 1/x है। अब यहाँ पर देखें तो इसमें एक चीज़ है कि अगर हम 0 पुट करेंगे तो इन्फिनिटी आएगा, उसके अलावा कोई भी नंबर पुट करते हैं एक डिफाइन वैल्यू आती है। सो ये फंक्शन जो है वो 0 जो होगा वो इसको अनडिफाइन करेगा, तो 0 हम इंक्लूड नहीं करेंगे इसकी डोमेन में। तो डोमेन क्या हो जाएगी हमारी, रियल नंबर -0। ठीक है जी, यहाँ पर देखें तो रियल नंबर -0 करेंगे तो ये डोमेन आ जाएगी हमारी। इसी तरह हम ये देखते हैं कि हम रेंज कैसे देख सकते हैं, रेंज में कौन से नंबर हम इंक्लूड करेंगे।
उसको हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, तो यहाँ पर भी उसके कुछ पॉइंट्स हैं। ऑल द पॉसिबल इन आउटपुट वैल्यूज व्हेन वी आर पुट द वैल्यूज ऑफ इनपुट। जब हम कोई इनपुट वैल्यू पुट करेंगे उसके अगेंस्ट कोई आउटपुट वैल्यू आएगी, जो पॉसिबल आउटपुट वैल्यूज होंगी वो हम क्या करेंगे, उसको हम रेंज में इंक्लूड करेंगे। जैसे यहाँ पर देखें, वही हमने एग्जांपल ली, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x+4। ठीक है जी। अब यहाँ पर देखें तो आपने पहले देखा था कि इसका जो डोमेन है वो ऑल द रियल नंबर्स होंगे। ठीक है जी। तो अगर हम यहाँ पर, क्योंकि डोमेन ऑल द रियल नंबर होंगे तो रेंज भी कोई ऑल द रियल नंबर ही आएंगे। ठीक है जी। 2 में अगर 2 पुट करते हैं तो उसका आंसर 8 आता है। 2 इंटू 2 4, 4+4 8 आंसर आता है। तो 8 भी एक पॉजिटिव नंबर है। ठीक है। इसी तरह कोई इसमें ये कंडीशन नहीं है, या कोई स्केयर होता तो हम कहते हैं कि इसका आंसर पॉजिटिव ही आना है। ठीक है ना। तो ये चीज़ नहीं है, इसमें सिंपल एक्स है। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इसमें भी ऑल द रियल नंबर ही होंगे जो हमारा रेंज का हिस्सा होंगे। एक और एग्जांपल जो कि हमने ऊपर पढ़ी, 1/x, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x। तो 1/x कैसे है, इसकी रेंज क्या होगी। आप ये बात देखें यहाँ पर कि अगर हम x की जगह पर 0 पुट करते हैं तो उसका आंसर अनडिफाइन आता है। 0 के अलावा जितने भी नंबर हैं 0.1, 0.2, 1, 2, 3 इधर से नेगेटिव भी हो सकते हैं, वो अगर नंबर हम पुट करते हैं उसके अगेंस्ट आपका रेंज क्या आती है, उसके पॉसिबल आउटपुट वैल्यूज क्या होती हैं। तो यहाँ पर देखें, सी डैट 0 इज अ रियल नंबर डैट अनडिफाइंड द फंक्शन, 0 इज नॉट इंक्लूड इन द सेट ऑफ डोमेन। डोमेन क्या होगी हमारे पास r-0 जो हम ऊपर देख आए। रेंज क्या होगी, क्योंकि जितने भी आप नंबर पुट करते जाएंगे, नीचे तो x है, आप 1 पुट करेंगे तो 1 आएगा, 2 पुट करेंगे 0.5 आएगा। ठीक है। 3 पुट करेंगे 0 पॉइंट समथिंग कोई वैल्यू आएगी। तो इसका मतलब ये है कि हमारा रेंज उतनी ही छोटी होती जाएगी, छोटा 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 नंबर होता जाएगा जब हम वैल्यूज़ को इंक्रीज करते जाएंगे एक्स की, क्योंकि जो डिनोमिनेटर में है वो हमारा, उसमें हमने वैल्यूज़ पुट करनी 1/x है। तो x की जगह पर हमने 1, 2, 3, 4, 5 पुट करना है, तो उसके अगेंस्ट हमारे पास जो आउटपुट है वो हमारी, मतलब इसका ग्रेटेस्ट नंबर जो होगा वो 1 होगा। ठीक है जी। और दूसरी तरफ से -1 होगा अगर हम नेगेटिव वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है जी। तो लेकिन 0 और 1 के दरमियान होंगे नंबर, लेकिन उसमें 0 इंक्लूड नहीं होगा। तो इस रेंज को लिखने का तरीकाकार ये है, -1 लेस देन इक्वल टू y, और y जो है वो 1 और -1 के जो लाई अंदर करेगा, लेकिन उसमें 0 नहीं होगा। अगर मैंने लिखा एक्सेप्ट 0 के अलावा जितने भी नंबर होंगे वो रेंज का हिस्सा होंगे। सो आगे हम नेक्स्ट देखते हैं कि एक और एग्जांपल मैंने ली, g ऑफ x इज इक्वल टू 1/2x+1। ठीक है जी। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि 2x+1 जो है वो हम इसको नहीं ले सकते, 2x+ को 0 हम नहीं ले सकते, क्योंकि हमारा फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा, 1/0 अनडिफाइन हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम ये इसको 0 पुट करके देखते हैं कि हमारा x जो है वो हम क्या नहीं पुट करेंगे, तो फिर हम डोमेन में क्या इंक्लूड करेंगे। यहाँ पर देखें तो 2x+1 को हम 0 पुट करके देख लेते हैं कि कौन सा नंबर है जो हम डोमेन में इंक्लूड नहीं करेंगे। 2x+1 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू -1। ठीक है जी। x की वैल्यू हम निकालेंगे -1/2। -1/2 ऐसा नंबर है जो हम x की जगह पर पुट करेंगे तो हमारा आंसर अनडिफाइन आएगा। ठीक है जी। तो हम यहाँ पर इसको डोमेन से माइनस कर देंगे, r-(-1/2) ये नंबर ऐसा है जो हमारे फंक्शन को अनडिफाइन करेगा। ठीक है जी। नेक्स्ट आगे देखें तो हम ग्राफ्स ऑफ फंक्शन के बारे में देख रहे हैं। तो यहाँ पर एक मैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रा करता हूँ, 2D सिस्टम जिसे हम कहते हैं। आप सबको पता है, आप पिछली क्लासेस में पढ़ कर आए हैं कि 2 एक्सिस होते हैं, x और y। ठीक है जी। ऊपर वाला जो है वो पॉजिटिव y है और नीचे डाउनवर्ड जो है वर्टिकल लाइन जो है वो y' है। इसको मैंने नेगेटिव y' कह दिया मैंने इसको, और यहाँ पर जो है वो x है। ठीक है जी। और उसी तरह यहाँ पर y' में ये नेगेटिव नंबर जो है ये 0 है। ठीक है। इसी तरह ये एक वर्टिकल लाइन है, और ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। अच्छा, इसको पहले हिस्से को, क्योंकि क्वाड्रेंट होते हैं, इसके 4 क्वाड्रेंट होते हैं। 4 क्वाड्रेंट कैसे होते हैं, क्योंकि 4 हिस्सों में डिवाइड कर रहा है इसको, तो 4 क्वाड्रेंट होंगे। क्वाड्रेंट जिसे हम कहेंगे क्वाड्रेंट 1,
क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3 और क्वाड्रेंट 4, मतलब 4 क्वाड्रेंट है इसके। तो आपको एक वैल्यू बात पता है कि ये वैल्यू, ये एक्सिस जो है ये पॉजिटिव है y, और x भी यहाँ पर पॉजिटिव है, तो यहाँ पर जो हमारे पास पेयर एग्जिस्ट करेगा वो दोनों पॉजिटिव होंगे x y, ठीक है जी। इसमें जो भी वैल्यू आएंगी वो हमारे पास दोनों पॉजिटिव आएंगी। इसी तरह ये सेकंड क्वाड्रेंट है, यहाँ पर x की वैल्यू नेगेटिव है और यहाँ पर y की वैल्यू पॉजिटिव है, तो यहाँ पर जो हमारे पास पेयर एग्जिस्ट करेगा -x इंटू वाई। ये यहाँ पर x नेगेटिव है और ये भी y नेगेटिव है, तो दोनों हमारे पास नेगेटिव एग्जिस्ट करेंगे, -x माइनस वाई। इस तरह यहाँ पर ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो हमारे पास जो पेयर एग्जिस्ट करेगा x माइनस वाई, ठीक है। तो इस क्वाड्रेंट में, क्वाड्रेंट का मैंने यहाँ पर इक्वेशंस लिख दी हैं, इनके पेयर लिख दी हैं, ये इस वजह से लिखे हैं कि आपको यहाँ से पता चल जाए कि जो हमारे पास दोनों अगर वैल्यू पॉजिटिव आती हैं पेयर की, वो हमारे पास किस क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट करेंगी, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में -x y और थर्ड क्वाड्रेंट में -x माइनस वाई, और जो फोर्थ क्वाड्रेंट है उसमें हमारे पास x माइनस वाई। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इसमें सिमेट्री भी है, ठीक है। यहाँ पर दोनों पॉजिटिव है, यहाँ पर दोनों नेगेटिव है, यहाँ पर x नेगेटिव है y पॉजिटिव है, x पॉजिटिव है y नेगेटिव है, तो ये देखिए यहाँ पर सिमेट्री है, एग्जिस्ट करती है। तो इस बात से भी आप यहाँ पर याद कर सकते हैं कि यहाँ पर सिमेट्री एग्जिस्ट करती है। ग्राफ ऑफ फंक्शन देखें तो एक वही हम एग्जांपल लेते आ रहे हैं कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x प्लस 4, उसका बेसिकली ग्राफ इस टाइप का होगा, ठीक है। एक स्ट्रेट लाइन होगी जो कट करेगी y एक्सिस और x एक्सिस को एट पॉइंट 4 के ऊपर, ठीक है। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि सिमेट्रिकल हमने बाद में देखना है कि हम बेसिकली एक ही ग्राफ को याद कर लिया करेंगे कि x का ग्राफ क्या होगा, 2x का क्या होगा, उसको अगर हम शिफ्ट करेंगे ओरिजिन को, तो हम वो चीज़ अगले लेक्चर में देखेंगे। वो बहुत आसान चीज़ होगी आपको समझने के लिए। तो यहाँ पर बेसिकली हम क्या करेंगे, इनके पेयर को ड्रा करके देखेंगे पहले, ठीक है जी। उसमें डोमेन और रेंज को देखेंगे, x की वैल्यू पॉसिबल क्या हो सकती है, y की क्या हो सकती है, उसको हम एक पेयर बना लेंगे और उसको हम ग्राफ ड्रा कर लेंगे। ये तो मैंने इंटरनेट से उठाए हैं ग्राफ। बेसिकली हम अगली स्लाइड पर ग्राफ को ड्रा करके देखते हैं। यहाँ पर देखें 2, अगर हम x की वैल्यू 2 पुट करते हैं उसके अगेंस्ट हमारे पास आंसर 8 आता है। हम यहाँ पर सारी पुट करके नहीं देखेंगे, हम कुछ पॉइंट्स को पुट करके देखेंगे और हम जो है उसको ग्राफ पर रिप्रेजेंट करके देखेंगे कि कैसे ग्राफ बनेगा। 2 अगर पुट करते हैं तो 8 आता है, 1 पुट करते हैं तो 6 आता है, 0 पुट करते हैं तो उसका आंसर 4 आता है, अगर -1 पुट करते हैं तो उसका आंसर 2 आएगा। इसी तरह -2 जब पुट करते हैं तो उसका आंसर 0 आता है। तो आपको यहाँ पर पता चल रहा है कि अगर हम -3 पुट करेंगे तो उसका आंसर नेगेटिव में आएगा, ठीक है। इस तरह इसकी डोमेन भी रियल नंबर है और रेंज भी रियल नंबर है। इस तरह हम इसके पेयर बना लेंगे, 2 और 8 का पेयर बनेगा 1 और 6, 0 और 4, -1 और 2 और -2 और 0, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर एक ग्राफ पेपर है, उस पर हम देखते हैं कि यहाँ पर हम वैल्यूज कैसे ड्रा कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें, ठीक है, पहले हमने क्या ड्रा करना है, x की वैल्यू 2 है, ठीक है, और y जो है वो हमारे पास 8 है। तो हम यहाँ पर एक पॉइंट ड्रा कर लेते हैं, पॉइंट नुक्ता लगा लेते हैं यहाँ पर, ये एक हमारे पास पॉइंट होगा। 1 है x की और y की है वो 6 है, ठीक है। यहाँ पर हम ड्रा कर लेते हैं एक, ठीक है। और इसी तरह 0 है, x 0 है और y 4 है, ये 4 है, ठीक है। और इसी तरह अगर हम -1 है तो y की जो है वो 2 है, यहाँ पर एक पॉइंट बनेगा। इसी तरह आपके पास -2 अगर है तो ये 0 है, ठीक है। तो इस तरह आप आगे भी वैल्यू ले सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ तक ही इसको लिखना था। यहाँ से आप इस लाइन को मिला लें तो आपके पास ये इस तरह का ये ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो हमने पीछे भी देखा था कि इस टाइप का ये ग्राफ था, तो आप इस तरह ग्राफ को ड्रा कर सकते हैं। एक और एग्जांपल हम देखते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x, तो उसका इस टाइप का ग्राफ होगा। हम इसको ड्रा करके देखते हैं। यहाँ पर देखें तो इनपुट और आउटपुट वैल्यूज दी गई हैं। 3 अगर हम पुट करते हैं तो 1/3 आता है, 2 पुट करते हैं 1/2 आता है, 1 पुट करते हैं और 1 आता है, 0 पुट करते हैं तो इन्फिनिटी आता है।
ज़ीरो हमने इंक्लूड नहीं करना, ये बात आपने ज़हन में रखनी। ज़ीरो हमने इंक्लूड नहीं करना। हमने पहले भी इसकी डोमेन देखी थी कि ज़ीरो हम इसको एक्सक्लूड करेंगे, इंक्लूड नहीं करेंगे। -1 पुट करते हैं तो इसका आंसर -1 आता है। -2 पुट करते हैं तो इसका आंसर -0.45 आता है। -3 पुट करते हैं तो इसका आंसर -1/3 0 पॉइंट समथिंग कोई आंसर आता है, लेकिन -0.5 से छोटा कोई आंसर आएगा। तो यहाँ पर हमारे पास ग्राफ पेपर है, हम उस पर पॉइंट्स को ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है जी, यहाँ पर देखें तो 3 है ना, x की वैल्यू अगर 3 है तो उसका आंसर 0.3 समथिंग इधर हम ड्रॉ कर लेते हैं कोई पॉइंट नंबर। ठीक है जी, उसके बाद अगर हम 2 पुट करते हैं तो उसके अगेंस्ट हमारे पास 1/2 यानी इसका हाफ कोई होगा यहाँ पर 0.5, और अगर 1 पुट करते हैं तो इसका आंसर 1 आता है। तो यहाँ पर हमने पॉइंट्स को इंटीजर्स में लिया। अगर हम यहाँ पर 0 में लेंगे 0.5 0.03 0.1 अगर हम पॉइंट लेंगे तो हमारा ग्राफ एक एग्जैक्ट फिगर बनेगी। तो लेकिन इस तरह ये यहाँ से आप इसको अगर मैच करें तो ये इस तरह का बनेगा, मतलब 0 से अवे बनेगा, ओरिजिन से अवे बनेगा। इसी तरह इधर भी आप अगर ड्रा करें तो इस तरह की फिगर बनेगी आपके पास। ठीक है, तो ये ग्राफ होगा इस तरह का। आई होप आपको आइडिया हो गया होगा कि ग्राफ को हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। उसकी पहले हम डोमेन को देखेंगे, उसके बाद उसकी रेंज को देखेंगे, एक सेट डिफाइन करेंगे, फिर हम उनके एक पेयर डिफाइन करेंगे कि अगर हम x की कोई वैल्यू पुट करते हैं उसके अगेंस्ट y का जो आंसर आता है वो हमारा एक पेयर होगा। ठीक है, तो हम उसको जो है वो उनके पेयर बनाकर हम एक ग्राफ के ऊपर कुछ वैल्यूज़ और रीडिंग असाइन करेंगे जो हमारे नंबर से रिलेटेड होंगी y और x एक्सिस पर। उस पर हम पॉइंट्स के निशान लगाएंगे और उनको मैच करके कर्व ड्रा कर देंगे। तो इससे बात से आपको पता चलता है कि 1/x का ग्राफ जो है वो हमारा ओरिजिन से अवे बनेगा और ये इस तरफ को बनेगा। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल द एक्सपर्ट मैथमेटिशियन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको हमारी लेटेस्ट अपडेट और वीडियोस मिलती रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह।